आयोजक जैन मैत्री संघ, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। प्रधान राजेंद्र जैन, उप प्रधान सुनील कुमार जैन, मंत्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष अजीत जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें कल आपने राजधानी दिल्ली स्थित ग्रीन पार्क जैन मंदिर में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाए गए पर्युषण महापर्व की पावन झलकियां देखी। आइए आज 10 लक्षण महापर्व के उपरांत आयोजित क्षमावाणी पर्व की झलकियां भी देखते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में भक्तों ने आचार्य संघ को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम सभी उस चीज को मनाने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मनाना किसको बोलते हैं? जो हमसे रूठा है। इसलिए कहा गया है कि आज हम क्या मना रहे हैं? क्षमावाणी पर्व। मनाना शब्द जहाँ लगा हुआ है तो निश्चित मानो कोई ना कोई हमसे रूठा है, और जो रूठा होता है उसको कैसे मनाना है? मात्र क्षमा से। कैसे मानेगा वो? यही एक मंत्र है और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अगर मनाना है तो क्षमा बोल दो कि भाई कोई गलती हो तो क्षमा, यही है। तो इसी का नाम है मनाना। तो आइए हम सभी आज उत्तम क्षमा महापर्व पर, क्षमावाणी पर्व पर हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। जब बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आज हम सभी लोग यहाँ पर क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष जैन मैत्री संघ की ओर से हम क्षमावाणी पर्व का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष विशेष परिस्थितियां हैं कोरोना वायरस की, इसलिए हमें बहुत ही संक्षेप में मंदिर जी में ही करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। वो भी हमारी कमेटी जो है जैन सभा का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मंदिर जी में इस कार्यक्रम का आयोजन करने की हमें अनुमति प्रदान की है। और देखिए, क्षमावाणी पर्व हम सभी से प्रतिदिन हर पल कुछ ना कुछ गलतियां बात करने में, किसी से व्यवहार में, और किसी भी कारण व्यवस्था बनाने में भी, या किसी भी वश हमारे मन में कुछ भाव ऐसे आ जाते हैं जिससे कि हम हिंसा या गलती हमारे से हमेशा होती रहती है। तो इसके लिए हम जो प्रत्येक वर्ष पर्युषण पर्व के पश्चात क्षमावाणी पर्व का जो आयोजन किया जाता है, उसमें यह है कि हमारी आपस में या भाई बहन से या रिश्तेदारों से या दोस्तों के साथ में किसी भी भावनात्मक या अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, उसके लिए हम सभी से क्षमा याचना करते हैं आपस में, और हम सभी को क्षमा करें और वे सभी हमें क्षमा प्रदान करें। तनि तेंदुल पुष्प कर चर सुदीप सुधूप फलार्ग कर धवल मंगल गान रवा कुले मम ग्रहे गुरुराज महम यजे। कर में यश रवि को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हैं, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंदाय कार्यक्रम अनुमति लेने हेतु अर्घम निरपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह को गति प्रदान की गई। के चित्त वो ही देखता चित्त में हो चो, उत्तम क्षमा पर्व मनाते चलो, उत्तम क्षमा पर्व मनाते चलो। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जैन मैत्री संघ हर वर्ष क्षमावाणी दिवस का आयोजन करता है, और ये बहुत बड़ा कार्य है। इस बार कोरोना के चलते इस दौर में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी जैन मैत्री संघ प्रशंसा के पात्र हैं कि उन सब ने पूरे प्रयास करके और ये कार्यक्रम आयोजन किया। और इस समय हम ज़्यादा
सब लोगों को एकत्रित भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका प्रयास प्रशंसनीय है। जरा उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। दूसरा यह है कि क्षमा, मुझे बोलना तो आता नहीं, ये तो काम चलाने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा के उस पर कहता हूँ कि हम अनजाने में जो क्षमा गलती होती है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और दूसरा प्रयास करना चाहिए कि जानबूझ के हम कोई गलती ना करें। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में आगे उपवास करने वाले सभी तपस्वियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने 10 लक्षण पर्व के पावन दिनों में अपनी आत्मा को तप रूपी जल से पवित्र किया। उषा जी के लिए कितने साल हो गए आपको? हाँ, ताली बजा के वजन करें। आपको देना है, इनको रेणु जी को देना है, दोनों दूंगी क्या? रेणु जी खुद ने भी उपवास किए हैं। ताली बजाएं सभी लोग। देखो 10 लक्षण जी के व्रत करते करते 10 साल संपन्न हो गए, काम संपन्न कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? ताली बजाइए सभी लोग। और यहाँ जितने देखिए नीरज जी ने नहीं किया। तदोपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य संघ को जिनवाणी माता भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेट दे जन्म में दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म में दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दे, जन्म में दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म में दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने मीठी मीठी, मने मीठी मीठी गुरुओनी वाणी लागे, मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने मीठी मीठी, मने मीठी मीठी गुरुओनी वाणी लागे। गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। चलिए, आज क्षमा भाव का आज दिन बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कि क्षमा के लिए क्या बताया है कि जो क्षमा क्या है वो दयावान है, वो फलों से लदा हुआ वो वृक्ष ऐसा है जो झुका रहता है, तो जो खड़े रहते हैं अकड़ के रहते हैं वह मुर्दा समान है। तो इसलिए अपने आप को ये समझे कि हम तो फले फूले हुए हैं और हमें हमेशा झुक के चलना है और सबसे क्षमा भाव करते हुए चलना है। इसके लिए एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। हर रोज धो रहे हो इस मन की मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो मन की मैल को तुम। मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की जैन संस्कृति में चाहे दिगंबर हो या स्वतंबर, क्षमा का बहुत महत्व है। क्षमा हर साल मनाई जाती है और पर्युषण पर्व के बाद बनाई जाती है, पर क्षमा है क्या चीज़? क्षमा किसी से मांगने की चीज़ है या किसी को देने की चीज़ है? कोई वस्तु है जिसको हम दे सकें या किसी से ले सकें। क्षमा अपितु ना किसी को देने की चीज़ है ना किसी से लेने की चीज़ है। क्षमा तो अपने आप में धारण करने की चीज़ है। केवल और केवल आप क्रोध को छोड़ दें तो क्षमा ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको यदि क्षमा किसी को करना है, किसी से लेना है, तो केवल अपने
अंदर का क्रोध जो चारों गतियों को भटकाने वाला होता है, उसको यदि आपने छोड़ दिया तो आपकी क्षमा हो गई। क्षमा आपने दे दी और क्षमा आपने सबसे ले ली। कुछ इस तरह क्षमावाणी पर्व मनाते हुए लोगों ने अपनी गलतियों के लिए आपस में क्षमा याचना की। क्षमा भाव का ये कार्यक्रम करके जान डाल दी और मैं अपनी और सभा की तरफ से क्षमा भाव, कोई कहा सुना हो तो माफ कर दीजिए। सबसे पहले मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, अगर कोई भी कार्यक्रम में भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मंदिर कमेटी ग्रीन पार्क का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने हमें अनुमति प्रदान करी और उनसे भी मेरा क्षमा भाव है। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैन मंदिर ग्रीन पार्क में चल रही हमारे चतुर्मास के अंतर्गत जैन मैत्री संघ जो काफ़ी समय से क्षमावाणी पर्व का आयोजन करते हैं, उनके माध्यम से वर्तमान काल की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर आज मंदिर जी प्रांगण में क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक दो दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था कि महाराज जी क्षमावाणी पर्व कब तक मना सकते हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि क्षमावाणी पर्व कब तक नहीं, अब तक, बल्कि कब तक नहीं मना सकते यह कहिए। क्षमावाणी पर्व तो प्रत्येक व्यक्ति को रोज मनाना चाहिए, रोज मनाना चाहिए, रोज ही मनाना चाहिए, रोज ही क्षमावाणी को व्यक्ति को मनाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग साधु लोग जब प्रतिगमन करते हैं प्रातः काल और संध्या काल में, तो उस समय रोज कहते हैं खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवदेशु वैरम मज्जमना कीणवी। हम लोग जो दोनों टाइम क्षमा याचना करते हैं, प्रत्येक जीव से क्षमा मांगते हैं, प्रत्येक जीव को क्षमा करते हैं, क्षमा की भावना रखते हैं, तो श्रावक को तो प्रति क्षण प्रति समय क्षमा की भावना रखना ही चाहिए। क्षमा और उसके साथ में शब्द है वाणी, कि जो क्षमा की वाणी है उसको प्रत्येक जीव को बोलने का प्रयास करना चाहिए। जो क्षमा को धारण करता है, क्षमा की वाणी को बोलता है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। वैसे जो कार्यक्रम के आयोजक हैं मैत्री संघ, मैत्री मतलब क्या होता है? प्रेम, प्यार, सौहार्द। और जहां पर प्रेम, प्यार, सौहार्द, मैत्री रहेगी वहां पर तो कसाई होगी नहीं, गुस्सा होगा नहीं, तो फिर क्षमा की बात क्या है? लेकिन नहीं, आचार्य ने कहा सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। कि सत्वेषु मैत्री मतलब सर्व जीवों पे हमें मैत्री का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है, अन्य सारी क्रियाओं को संपादित करना है जीवन में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने जो मुझे सिखाया या जो मैंने समझा है कि हमेशा इंसान को अपनी सोच बड़ी रखना चाहिए। यदि आपके सामने कोई कार्य करने का अवसर आ जाए तो आप नकारात्मक मत सोचिए, उसको सकारात्मक सोचिए। आपको यदि कहते ये काम करना है, हम नहीं भी कर सकते तो ये कहिए ठीक है महाराज जी आपका आशीर्वाद होगा तो ये काम होगा। लेकिन हम लोग पहले ही नकारात्मक सोच लेते हैं कि महाराज जी काम कैसे होगा, घर में होगा तो पापा ये काम कैसे होगा, पड़ोस में होगा तो ये काम कैसे होगा, महफिल में होगा तो ये काम कैसे होगा। ध्यान रखिएगा, आपकी सोच ही काम को सुंदर बना देती है और आपका सोच ही उस काम को बिगाड़ देती है। अरे अच्छी बात सोचिए ना। आप मुझे बताइए, कोई पूछे कि बीमारी कब जाएगी तो क्या बोलते हैं? पता नहीं कब जाए। अरे नहीं बोलो जल्दी जाएगी। आपको तो ये बोलना चाहिए जल्दी जाएगी, क्योंकि जैसे आप भाव रखते हो वैसे वैसी क्रियाएं होती हैं और वैसे वैसे। अरे कब जाएगी पता नहीं। अरे नहीं बोलो जल्दी से जल्दी जाइए। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं। अपने बाप को पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। निगेटिव रिजल्ट खाली टेस्ट में आएगा तो चलेगा, लेकिन बाकी सब जगह पॉजिटिव सोचना जरूरी है। बाकी जगह नेगेटिव सोचोगे तो काम नहीं होगा। जिंदगी में जो मैत्री संघ के द्वारा बहुत सारे आयोजन होते हैं, जो मुझे ज्ञात है कि ये लोग औषधि आदि का
डिस्पेंसरी आदि का काम संपन्न करते हैं। मैं तो पारसनाथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में जैन मैत्री संघ के तत्वाधान में छोटी सी डिस्पेंसरी ना हो, पूरा का पूरा एक अस्पताल बने जिसमें कि जैन समाज के लोग उसमें सम्मिलित हों और सारा का सारा काम संपन्न। आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब मालूम चलता है कि जैनों के यहाँ पर दवाई बट रही है, जैन लोगों के यहाँ पर कोई चीज़ बट रही है, तो लोग आकर जब दवाइयाँ लेते हैं तो बड़ी मन में प्रसन्नता आती है कि देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जैन समाज के लोग हर जगह सक्रिय हैं। और ग्रीन पार्क तो ऐसी समाज है कि यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं, नाना प्रकार के, यहाँ पर जैन स्कूल भी है, जैन हॉस्पिटल भी, जैन में तरह तरह की चीज़ें आपके यहाँ पर होती हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि ग्रीन पार्क समाज मात्र ग्रीन पार्क है, लेकिन ग्रीन पार्क के लोग यदि 3-4-5 संस्थाओं को न चला रहे हो, 3-4-5 क्षेत्रों को न चला रहे हो, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि यहाँ से 3-4-5 क्षेत्र और 3-4-5 संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चलती हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्य है। तो हर साल क्षमावाणी मनाते हैं, हर साल क्षमावाणी पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा क्षमा कई तरह से मांगते हैं, कोई डर की क्षमा मांग लेता है, कोई क्रोध की क्षमा मांग लेता है, कोई प्यार से क्षमा मांग लेता है, और कोई तो क्या होता है जिसका ना लेना ना देना, वो क्षमा आपके व्हाट्सएप पे आता होगा, क्षमा भूतम। अरे तुमने कभी अपराध ही नहीं किया तो क्षमा क्या होगा। यही क्षमावाणी वर्ग पर आप सभी को आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की जय बोली। आयोजक जैन मैत्री संघ ग्रीन पार्क नई दिल्ली, प्रधान राजेंद्र जैन, उप प्रधान सुनील कुमार जैन, मंत्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष अजीत जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य।